हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HPPSC के पेपर 1 के लिए कंटेंट। तो ये है आपके जनरल इंग्लिश के लिए। जनरल इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनसे कि आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, और आज ऐसे ही टॉपिक यानी कि इडियोम को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इडियोम्स में से आप लोगों को 2-3 इडियोम्स पूछ लिए जाते हैं पेपर में, और ये बहुत आसान होते हैं अगर आप लोगों को एक बार भी गो थ्रू जाओगे, देखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपको ना रटने नहीं है, समझने हैं ये, ठीक है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एक इडियोम को पढ़ते हो और उसी को ही आप साथ में फिर यूज़ कर लेते हो अपने डेली बेसिस पे, किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हो, आप कभी नहीं भूलोगे और आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, और जैसे हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि आपको ये वाली क्लास कैसी लगी। सबसे पहला हमारा इडियोम है एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस ट्रीटी, पीस रिक्वेस्ट, यानी कि शांति को स्थापित करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ही हेल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच टू द 2 फैमिलीज बाय ऑर्गेनाइजिंग ए गेट टुगेदर एट होम। 2 परिवारों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए उसने गेट टुगेदर घर पे किया ताकि दोनों के बीच में शांति बनी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इस इडियोम को हम यूज करेंगे। सेकंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड, या फिर मैं आसान हिंदी भाषा में कहूँ, कई बोलते हैं ना जोरू का गुलाम, ठीक है। तो हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कभी भी अपनी वाइफ को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। कैन वॉज ए हैंड कैप्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड, सॉरी हैंड कैप्ड नहीं, हैंड पैक्ड हस्बैंड, राइट। जोरू का गुलाम भी इसको हिंदी में ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब है बीइंग इन अ हेल्पलेस और अबेंडेंट पोजीशन। अब हाई एंड ड्राई का मतलब ये भी होता है कि आपके पास कोई चीज है स्टिल, फिर भी आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, ठीक है, हेल्पलेस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कार का जो टायर है वो पंक्चर हो गया और उसने मुझे हाई एंड ड्राई सिचुएशन पे रख दिया जब मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा था, ठीक है। तो कार तो थी आपके पास, बट स्टिल क्योंकि उसका जो टायर है वो पंक्चर हो गया, तो आप कैसी सिचुएशन में आ गए, हाई एंड ड्राई सिचुएशन पे आ गए, राइट। नेक्स्ट, टू क्राई वुल्फ। टू कॉल फॉर हेल्प व्हेन इट इज नॉट नीडेड। टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है कि आप जब हेल्प के लिए बुला रहे हो तब आपको कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही बुला रहे हो। भेड़िए वाली कहानी सुनी थी बचपन में, वो एक भेड़ों को चराने वाला जो होता था, गडरिया, सॉरी भेड़िए वाली नहीं, गडरिए वाली कहानी सुनी थी बचपन में, कि एक गडरिया था, वो बार बार बोलता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, तो लोग आ जाते थे, और जब सच में भेड़िया आया तो फिर लोग नहीं आए, ठीक है। वहीं से ही टू क्राई वुल्फ। राजेश अक्यूज्ड हिज सिस्टर ऑफ क्राइंग वुल्फ। राजेश ने अपनी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो जब ऐसे ही हेल्प मांगती है उसको चाहिए नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है टिमिड, मतलब दब्बू सा और ऐसे कायर से लोग, दब्बू से लोग। राम सैड ही डजंट लाइक रोहन बिकॉज ऑफ हिज चिकन हार्टेड पर्सनैलिटी। राम कहते हैं कि उनको रोहन इसलिए नहीं पसंद है बिकॉज वो चिकन हार्टेड है, मतलब कायर जैसा है, दब्बू जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है कि इस तरह की चीज के बारे में इच्छा जाहिर करना जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो या फिर एक तरह से इम्पॉसिबल हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, राम जो है वो महीने का 25,000 रुपये कमाता है और उसकी वाइफ की डायमंड नेकलेस की डिमांड ऐसी है जैसे शी इज क्राइंग फॉर द मून। ऑब्वियस सी बात है, अब जो बंदा महीने का 25,000 रुपये कमाता हो, वो डायमंड का नेकलेस कहाँ से ला कर देगा जिसकी टोटल अर्निंग ही 25,000 रुपये हो, ठीक है। नेक्स्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी फास्ट। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब था वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी में। जैसे जैसे ये नया सेशन शुरू हुआ, स्कूल में जो एनरोलमेंट है इट इज़ इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, मतलब नया सेशन शुरू ही हुआ और स्कूल में जो एडमिशन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस और एनमिटी, मतलब 2 लोगों के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दोनों के बीच में एक तरह से ऐसी सिचुएशन बन गई है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कतई ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, दुश्मनी सी हो गई है। माई नेबर्स हैव बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर फ्यू मंथ्स एंड हैव नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट।
भाई हमारे जो नेबर है वो हमारे साथ इतने अनफ्रेंडली हो गए हैं, ऐसी दुश्मनी उन्होंने पाल ली है और कोई भी साइन नहीं है इम्प्रूवमेंट का इस चीज में, ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। यूपीएससी इज अ टफ नट बट आई थिंक आई कैन गेट इट। यूपीएससी का एग्जाम सबसे टफ माना जाता है, एक टफ नट है पर मुझे लगता है कि मैं इसको कर लूंगा क्लियर, राइट। च्यू द कड, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, मेडिटेट। च्यू द कड का मतलब होता है कि काइंड ऑफ ध्यान लगाना, ठीक है, ध्यान लगाना या फिर स्लोली और बहुत ही सावधानी से किसी चीज के बारे में सोचना बोलने से पहले। ही सेट फॉर अ मोमेंट च्यूइंग द कड बिफोर ही स्पोक, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझसे किसी ने कुछ पूछा तो पहले मैंने आराम से बैठ करके कुछ सोचा उसका आंसर देने से पहले, ठीक है, ध्यान से कुछ सोचा। तो आई सेट फॉर अ मोमेंट च्यूइंग द कड बिफोर आई स्पोक, ठीक है। कट बोथ वेज, कट बोथ वेज मतलब सर्व बोथ साइड ऑफ एन आर्गूमेंट, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड। देखो जैसे कि एक आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, बिन पैंदे का लोटा, ठीक है। बिन पैंदे का लोटा ऐसे ही लोग होते हैं हु कट्स बोथ अवे, मतलब कोई आर्गुमेंट है आपके साथ कुछ कह रहे हैं तो बोलेंगे हाँ ये ठीक है, देन द अदर पर्सन उसी के अपोजिट बोल रहा होगा फिर भी वो बोलेंगे हाँ ये भी ठीक है, ठीक है। आई डोंट ट्रस्ट सोहन एज ही कट्स बोथ द वे, ठीक है। तो इस तरह के लोगों का विश्वास करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कट बोथ वेज का मतलब होता है सर्व एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट में दोनों तरफ ही हाँ हाँ करना। नेक्स्ट, कैट स्पा, अ पर्सन हु इज यूज्ड बाय अनदर टू कैरी आउट एन अनप्लीजेंट और डेंजरस एक्ट। कैट स्पा का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई दूसरा बंदा यूज कर रहा है अपने किसी मोटिव के लिए, जो पर्टिकुलरली कोई डेंजरस एक्ट ही होता है, कैट स्पा। तो जैसे रोहन वॉज मियरली अ कैट स्पा ऑफ ओल्डर एंड क्लेवर मैन, मतलब रोहन तो एक जस्ट कैट्स का, ही वॉज जस्ट अ कैट स्पा, जो बंदे थे वो तो अलग ही थे, कोई ओल्डर और क्लेवर चालाक लोगों के आगे वो एक कैट स्पा था, उनका एक कैट स्पा था वो। नेक्स्ट, बर्न अ होल इन द पॉकेट, मनी स्पेंड क्विकली। बर्न अ होल मतलब आपके पास पैसे आते हैं और आप उनको एकदम से स्पेंड कर देते हो, ठीक है। इफ योर मनी इज बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट लेटर एक्सपेंसेस, कि भाई अगर आपके जो पैसे हैं दे आर बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट, तो आपको छोटे छोटे खर्चों के बारे में अलग तरीके से सोचना पड़ेगा या इन्वेस्ट कहीं करना पड़ेगा। ऐसी सलाह देते हैं ना हम कि अगर आप अपने पैसों को जल्दी से खर्च कर दे रहे हो तो आपको कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, अपने जो छोटे छोटे रुपए खर्चे हैं उनको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है कि कोई पर्सन है उसको हम उस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं जो उसने की ही नहीं है, जो उसे दूसरे ने कर रखी है, ठीक है। स्केप गोट मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन हूँ, मेरी एक टीम है, मेरी टीम ने गलत काम कर दिया, मेरी टीम में से किसी मेंबर ने गलत काम कर दिया, जस्ट बिकॉज उस टीम का हेड मैं हूँ, ठीक है, हेड मैं हूँ तो लोग मुझे ब्लेम करेंगे, तो देन आई एम अ स्केप गोट, ठीक है, बिकॉज मैंने तो कोई गलती की नहीं बट उस गलती के लिए मुझको सुनना पड़ रहा है। द कैप्टन वॉज मेड अ स्केप गोट फॉर द टीम्स फेलियर, ठीक है, आई वॉज मेड अ स्केप गोट, द कैप्टन वॉज मेड अ स्केप गोट, बनाया गया उसको, यानी कि टीम की गलती थी, टीम फेल हो गई लेकिन कैप्टन उसके ऊपर गलत हो गया, कैप्टन को सब ब्लेम करने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेट में भी टीम हारती है तो किसको ब्लेम किया जाता है, जो टीम का कैप्टन होता है। नेक्स्ट, लंप इन द थ्रोट, अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन द थ्रोट ड्यू टू इमोशंस, जिसको हम बोलते हैं गला भर जाना, ठीक है। जैसे होता नहीं है कई बार हम लोग बड़े इमोशनल से हो जाते हैं, किसी को अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं तो मतलब हमारा ऐसे लगता है कि हम अभी रो जाएंगे, तो ऐसे लगता है गला भर सा जाता है, यहाँ पे गले में लगता है कुछ अटक सा गया है, ठीक है, तो लंप इन द थ्रोट उसको बोलते हैं, ऐसे लगता है गले में कुछ अटक सा गया है, इमोशंस की वजह से ऐसे होता है। नेक्स्ट, मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन का मतलब है मैन फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, टॉम इज अ मैन ऑफ आयरन, बोलते हैं जिस बंदे की जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हम बोलते हैं भाई ये ही इज द मैन ऑफ आयरन, ठीक है। ब्राउन एज बेरी,
ब्राउन एज बेरी का क्या मतलब है? हैविंग अ डार्क, वेरी डार्क स्किन फ्रॉम बीइंग इन द सन। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है सन का, अब सनलाइट में रह रहे हो पूरा पूरा दिन, तो हमको टैनिंग हो जाती है। और मोस्टली ये जो ब्राउन एज बेरी सेंटेंस है, फ्रेज है, इसको हम यूज़ इसीलिए करते हैं सन से जो एक्सपोजर से टैनिंग आती है बॉडी में, उसके लिए पर्टिकुलरली, कि आफ्टर हैविंग लॉन्ग डे एक्सपोजर टू सन आई वॉज लुकिंग ब्राउन एज बेरी, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ब्राउन एज बेरी, ठीक है, बेरी की तरह ब्राउन दिख रहा था मैं पूरा दिन सन एक्सपोजर के बाद। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग हेयर्स टू डिस्प्यूट ओवर पेटी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर झगड़ा करना शुरू हो जाना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि भाई मामला इतना भी बड़ा नहीं था, बट शी वॉज जस्ट स्प्लिटिंग द हेयर्स, ठीक है, वो मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा करने को तैयार थी। कि ऐसे होते हैं ना कई एक लोग कि इतना बड़ा मैटर नहीं होता है, बट उनको हर एक आर्गूमेंट में से हर एक बात पकड़नी है और छोटी छोटी बातों का पहाड़ बनाते रहना है। नेक्स्ट, निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में ही किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो अगर जो बोलते हैं यहाँ पे कि इन्फ्लेशन विल ओनली गेट वर्स इफ द गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग राइट नाउ टू निप इट इन द बड। महंगाई तो तब भी सबसे ज्यादा बुरी हो जाएगी भाई अगर सरकार इसको रोकने के लिए शुरू में ही कोई स्टेप नहीं लेगी। शुरू में ही अगर इसको रोक दिया जाएगा तो फिर वो नहीं बढ़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है ये रेनी डे फ्रेंड्स, ठीक है, आपका इडियोम है रेनी डे फ्रेंड्स। रेनी डे फ्रेंड्स का मतलब होता है बैड डे फ्रेंड्स। वन शुड हैव एटलीस्ट वन रेनी डे फ्रेंड। बोलते हैं ना हमारे अच्छे दिनों के मित्र होते हैं, बुरे दिनों के मित्र होते हैं, ऐसे कुछ फ्रेंड्स हमारे जोन में होते हैं जिनके साथ हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जब हमें कोई दुख होता है, हमारे कोई इमोशंस होते हैं, हम उनके साथ बयान करते हैं। हमारा कोई बुरा वक्त आता है, हमको पैसों की ज़रूरत है, हम उनको उन्हीं को ही बताते हैं। वो पर्टिकुलर होते हैं अपने पास 2-3 या कोई 3-4 लोग, तो उनको बोलते हैं हम रेनी डे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, बिग गन। बिग गन का मतलब है इन्फ्लुएंशियल पर्सन या मोस्ट पावरफुल पीपल, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। भाई अब बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बिग गन, अब डोंट मैस विथ हिम, ही इज अ बिग गन। भाई बड़े लोगों के साथ पंगा मत लो, वो तो बहुत बड़े बोलते हैं ना, ही इज अ बिग गन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, मोस्ट पावरफुल पीपल है, कंपनीज हैं, ठीक है। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि एक दिन में काम को रोक देना, काम नहीं करना। स्टॉप डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर होल डे। पूरा दिन के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं करना, काम से ही ज़्यादा इसको रिलेट कर सकते हैं अपन। जैसे कि आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। भाई आज मैं थक गई हूँ तो आज हम अपने काम को स्टॉप कर देते हैं, राइट। लेट्स कॉल इट अ डे। ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, मान लेना कि भाई मैं गलत था। एक्सेप्ट दैट वन हैज़ बिन डिफीटेड, या फिर अपोलोजाइज करना, माफ़ी मांग लेना अपने किए हुए पर। दे हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग वर प्रूव्ड फॉल्स। उनको अपोलोजाइज करना पड़ा, उनको अपनी गलती को मानना पड़ा जब उनके द्वारा फैलाई गई रूमर्स जो है वो गलत प्रूफ हुई, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन ईट हम्बल पाई। माइट एंड मेन्स। माइट एंड मेन का मतलब होता है अटमोस्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेन्यूअसली, विग्रसली, मतलब जितना आपके पास जोर है ना, अपना पूरा जोर लगा करके, माइट एंड मेन। शी पुल्ड अप द रोप विद ऑल हर माइट एंड मेन। उसके पास जितना जोर था उसने उतने जोर के साथ उस रस्सी को खींचा, अपना पूरा जोर लगा करके। नेक्स्ट, ग्रीन अराउंड द गिल्स। ग्रीन अराउंड द गिल्स का मतलब होता है लुक इल, नॉजिएटेड और अनवेल। मतलब ऐसे कई बार होता है ना कि आप थोड़े से बीमार दिख रहे हो, नॉजिया सा हो रहा है, थोड़े सही नहीं दिख रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन अराउंड द गिल्स। आफ्टर द ट्रिप एंडेड सम पैसेंजर्स लुक्ड ग्रीन अराउंड द गिल्स। जैसे ही ट्रिप खत्म हुआ कुछ पैसेंजर्स दिख रहे थे कि जैसे ग्रीन अराउंड द गिल्स, मतलब ऐसे लग रहा था कि थोड़े थोड़े बीमार हो गए हैं, उनको कुछ नॉजिया सा हो रखा है, ठीक नहीं दिख रहे हैं। टू सो वंस वाइल्ड ओट्स।
टू सू वंस वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है कि कोई यूथफुल एक्टिविटीज़ में एक्सेस में एंगेज हो जाना, यूजुअली कोई काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ अपने यूथफुल अपनी यूथ में, ठीक है, यूथ स्टेज में। पॉल के पिता ने उसको पूछा इफ ही हैड सोड हिज वाइल्ड ओट्स बिफोर गेटिंग मैरिड, कि शादी करने से पहले इफ यू आर एंगेजिंग इन अ यूथफुल एक्टिविटीज़, ये पूछा पॉल के फादर ने। तो इस तरह से उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। पॉटलक डिनर, पॉटलक डिनर का क्या मतलब होता है? पॉटलक डिनर का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई इस तरह का खाना जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने शेयर ला करके उसको पर्टिकुलर खाना बना रहे हैं, मतलब उसको कोई पर्टिकुलर अपन ने प्लान नहीं किया हुआ है, वो खाना एक तरह से बन गया। जैसे हम 4 फ्रेंड्स हैं, मैंने थोड़ा सा लाया, किसी ने थोड़ा शेयर लाया, चारों ने थोड़ा थोड़ा लाया, तो हमारा पॉटलक डिनर हो गया एक तरह से। या फिर फॉर एग्जाम्पल भाई कोई स्पेशल ऐसी प्रिपरेशन नहीं की गई है, एक रेगुलर मील है वो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी फ्रेंड के किसी के घर जा रही हूँ और मैंने उनको बताया नहीं है कि मैं जा रही हूँ उनके घर पे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि किसी घर आप बिन बुलाए जाओगे, उनके घर पे जो बना होगा या एट अ टाइम जो बनाएंगे वही आपको खाना पड़ेगा, तो दैट विल बी योर्स पॉटलक डिनर, ठीक है। 40 विंक्स, 40 विंक्स का मतलब होता है अ नैप, अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, कैट नैप भी जिसको बोलते हैं, कैट नैप। छोटी सी स्लीप आप लेते हो, कई बार काम करते करते पूरा दिन बोर हो गए, हम 15 मिनट की नैप लेते हैं खाना खाने के बाद, 10 मिनट की, 5 मिनट की नैप्स लेते हैं। ही यूजुअली हैज़ 40 विंग्स गोइंग होम ऑन द ट्रेन, भाई जब भी वो ट्रेन में घर जाता है तो 40 विंग्स लेता है, यानी छोटी छोटी नैप लेता है, छोटी नींद लेता है, कैट नैप भी इसी को बोलते हैं। थ्रो अप द कार्ड्स टू एक्सेप्ट डिफीट, बोलते हैं ना पत्ते, इसने अपने पत्ते गिरा दिए इसने अपने पत्ते गिरा दिए, थ्रो अप द कार्ड्स। थिंग्स लुक्ड ब्लैक फॉर हर बट शी डिडंट इंटेंड टू थ्रो अप द कार्ड्स ऑन दैट अकाउंट, मतलब चीज़ें उसके लिए सही नहीं चल रही थी, बुरी चल रही थी, पर फिर भी उसने ये फैसला लिया कि भाई वो हार नहीं मानेगी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एक इडियोम्स, और जितने भी टॉपिक्स ये इसमें है जनरल इंग्लिश में, मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह से थोड़े थोड़े हम लोग कवर करें ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर इसीलिए ही की जाती है ताकि आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो सके। अब इसके बदले में आप क्या कर सकते हो, आप अपना फीडबैक दे सकते हो नीचे, अपने फीडबैक में कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो और कौन सा पार्ट, क्या चीज़ वीडियो में ज़्यादा अच्छी लगी आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं, इट्स फ्री। तो जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। और हाँ, इस वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, himachalchronicle.in। वैसे तो न्यू वेबसाइट है, अभी कंटेंट इतना सारा इसमें नहीं है, बट धीरे धीरे इसमें कंटेंट डाला जा रहा है, लेकिन जो भी कंटेंट इसमें है वो आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है। तो वंस गो एंड विजिट, आप अपने फ़ोन और लैपटॉप दोनों में से चला सकते हो।